काशिमो इज डेड, ये मर चुका है, ये बंदे का खेल खत्म है। रिप काशिमो। अगर लाइफ में तुमको कभी लगे कि तुम यूजलेस हो, जस्ट रिमेंबर कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है भाई। हाँ, फिक्शनल कैरेक्टर ही सही बट ही एग्जिस्ट, जिसने अपनी पूरी लाइफ स्पैन की मार के रखा है जस्ट टू डिफीट सुकूना। और इसने खुद बोला है कि ही कैन चैलेंज सुकूना। सालों तक इसने वेट किया जस्ट टू डिफीट सुकूना। सालों तक नहीं, मैं बोलूंगा 100 सालों तक। सॉरी, 100 साल तो गलती से बोल दिया, 400 साल तक इसने वेट किया सुकूना के साथ फाइट करने के लिए, सुकूना को डिफीट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, 400 साल तक इसने अपना कर्स टेक्निक यूज ही नहीं किया मेरे भाई। बिकॉज काशिमो ने बहुत पहले से बोल के रखा था वो अपना कर्स टेक्निक यूज करेगा तो बस सुकूना के अगेंस्ट करने वाला है, जिसको करने में उसको 400 साल तक वेट करना पड़ा। और यहाँ लॉन्डे 4 दिनों तक अपना स्पैम रोक नहीं। तो पर गिगे ने जो इतने टाइम इस कैरेक्टर को बिल्डअप किया, 400 साल तक इसको कुछ यूज नहीं करने दिया, जस्ट टू फाइट सुकूना, जस्ट टू चैलेंज सुकूना। और इसको लगता है ही इज द वन जो सुकूना को चैलेंज कर पाएगा एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट भाई। और काशिमो को इतना ज्यादा हाइप करने के बाद हुआ क्या है भाई? क्या हुआ? एक चैप्टर, इट टुक जस्ट सिंगल चैप्टर टू डिफीट काशिमो। मजाक बना दिया भाई। गोजो मरने के बाद जब काशिमो को एंट्री हुई, इस तरह से उसको दिखाया गॉड ऑफ लाइटनिंग, थंडर गॉड, खतरनाक फाइट होने वाली 1v1। इवन जब सुकूना ने अपना ट्रू फॉर्म यूज किया था काशिमो के अगेंस्ट, हम लोग को लग रहा था कि हाँ भाई काशिमो के अंदर दम तो है, जिसकी वजह से सुकूना ने अपना जो ट्रू फॉर्म है, हियनीरा का फॉर्म, उसने वो यूज कर लिया। बिकॉज गोजो के अगेंस्ट जब वो फाइट कर रहा था तब वो यूज नहीं किया ब्रो। एंड हम लोगों ने देखा गोजो बोल रहे थे उसकी इस बात की रिग्रेट है कि उसके अगेंस्ट सुकूना ने अपना पूरा नहीं दिया, फुल पावर यूज नहीं किया। तो काशिमो के अगेंस्ट जब सुकूना अपना फुल फॉर्म यूज कर रहा था, हम लोग को लग रहा था कि भाई काशिमो मींस रियल बिजनेस। बट हमारा कार्ड दिया गया, हम गलत थे यहाँ पर। बिकॉज एक सिंगल चैप्टर के अंदर काशिमो की मार के रखा है सुकूना ने। एंड द सेम हु वाज सेइंग आई कैन चैलेंज सुकूना, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ब्ला ब्ला ब्ला। एटलीस्ट गोजो वर्सेस सुकूना का जो फाइट है वो 11 चैप्टर्स तक हम लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ पर काशिमोस फाइट एंडेड विद अ सिंगल चैप्टर। अब यहाँ पर एक्चुअली डोंट इवन नो कि गेगे क्या करने की कोशिश करे। इतना बढ़िया तरीके से कैरेक्टर को पहले इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद सुकूना से मरवा लो। हाँ चलो, यहाँ पर ये अलग बात है कि गेगे ने खुद बोल के रखा है 90% जो जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स है वो ये सीरीज खत्म होने तक मर जाएंगे। हाँ सही सुना, गेगे ने ये खुद बोला है। हाँ पता है, ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मार भी दिया, नानामी, मासामिची, नोबारा, गोजो, गेतो, यूकी, युरुजु। वहां पर अभी मेगुमी वहां पर बंद है, मेरे को पता नहीं उसके साथ होने क्या वाला है। एंड अभी काशिमो का रिप हो गया। और अभी जैसे सब कुछ चल रहा है, गेगे ने सही बोला, 90% कैरेक्टर्स मरने वाला, आगे और भी कैरेक्टर्स को हम लोग खोने वाला है। अब आगे चैप्टर में पूरा फोकस करते, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया, चैप्टर आने के बाद पूरे चैप्टर के बारे में A to Z बातचीत करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा सुकूना का ट्रू फॉर्म, उसके बाद काशिमो बोलता है वो एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो काशिमो ने सुकूना को देखी ये परफेक्ट वर्ड का यूज किया, ये परफेक्ट बस बोला है। सुकूना की फिजिकल एबिलिटी देखने के बाद कुछ और मत समझो यहाँ पर। बिकॉज अगले ही पैनल में हम लोगों ने देखा नैरेटर ने खुद बोल के रखा वो एवरी साइड से एकदम परफेक्ट है। उसके पास 4 हाथ है, अगर 2 हाथ उसका हैंडसेल भी बना के रखे तो 2 हाथ खाली रहता है। तो अगर सुकूना 2 हाथों से हैंडसेल बना के भी रखता है तो बाकी 2 हाथों से वो अटैक भी कर सकता है। अब हम लोगों ने पैनल के अंदर अच्छे से देखा ही हैज अ माउथ ऑन स्टमक, और ये माउथ जो है हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला ये काम क्या करता है। बट इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, इसके ऊपर जो एक रियल लाइफ बुक है ओल्डेस्ट जापानीज टेक्स्ट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। ये पुराने जापानीज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसके पेट में जो ये माउथ है, इससे वो लोगों को खाता है। बिकॉज जो सुकूना है उसको एज अ डीमन हम लोगों को दिखाया गया। न्यू चैप्टर के आगे सुकूना बात करता है ह्यूमंस फ्लेवर्स के बारे में, जहां पर वो बोलता है ह्यूमंस की फीलिंग्स की तरह उनके फ्लेवर्स भी डाइवर्स है बहुत। बट अभी फिलहाल ये हमारे सामने रिवील हुआ, हम लोगों को पता नहीं अभी तक ये एनिमे के अंदर क्या करने वाला है। बट इतना बढ़िया तरीके से इसको हाईलाइट किया गया, दैट मींस इसको हम लोग यूज करते हुए देखने वाला है। ही इज गोना डू समथिंग विद इट। अब देखो सुकूना का जो ये हियनीरा वाला फॉर्म है, ये तो गेगे ने ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही ब्रोकन बना के रखा है। और इन सबके साथ साथ वो ये भी ऐड कर रहा है कि सुकूना जो ये फॉर्म है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये जो फॉर्म होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। बट उसके बाद नैरेटर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, एक भी बॉडी के सिंगल पार्ट में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जो उसको रोकने या टोकने वाला है भाई। सो बेसिकली सुकूना इज कंप्लीटली ब्रोकन। सुकूना के एक हाथ में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वेपन देख के रखा है जिसका नाम है कामुतोके, जिससे वो लाइटनिंग अटैक करता है। और इसको उसने काशिमो के अगेंस्ट यूज किया था प्रीवियस वाले चैप्टर में, हम लोगों ने देखा। और इसके साथ हम लोग एक और वेपन देखने वाले सुकूना को यूज करते हैं, जिसको हम लोग को बहुत पहले या कवर वाले पेज पे दिखाया गया। या दिस वन, इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, बट बहुत ही जल्द हम लोग सुकूना को ये यूज करते हुए देखेंगे। और बहुत सारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमारे सामने ये आ रहा है कि ये जो वेपन है सुकूना का, जिसके साथ हम लोग सुकूना को देखने वाले हैं बहुत ही जल्द, इसको यूज करके वो बोथ माइंड एंड बॉडी से ये नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? कर्स एनर्जी, राइट? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बताया जो कर्स एनर्जी है वो नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आती है भाई। तो क्या इसका मतलब ये होने वाला जो ये वेपन है ये हम लोग देखने वाले ओपोनेंट के कर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए। भाई अगर ऐसा हो जाए तो ये कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बिकॉज हम लोग को पता है सुकूना ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से
अभी उसका हियन फॉर्म है। ऑलरेडी इसके एक हाथ पे एक वेपन है जिससे वो थंडर स्ट्राइक कर सकता है। एंड इमेजिन एक और वेपन जिससे वो लोगों के कस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई बचेगा क्या? फिर तो एवरीवन इज गोना डाई। बट अभी तक हम लोगों को इस वेपन के बारे में इतना ही पता चल रहा है। बट आने के बाद हम लोग एक्चुअली में देखने वाले सुकुना और भी कितना ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर क्या मैं अकेले ही हूँ जिसको लगता है जो हमारा ऑथर है गेगे उसको हीरो से ज्यादा विलेन पसंद है यार। आगे हम लोगों को पता चला सुकुना ने एलिट सेलेस्टियल जो स्क्वाड है उनको हरा के रखा है, फिर वॉयज जनरल जो है उनको हरा के रखा है, जो सारे के सारे एक्चुअली फुजी और क्लैन के लोग थे, उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे थे। इन सबके साथ हम लोगों को पता चला आबे क्लैन का जो डिसीजन स्क्वाड है उनको भगाया, फिर सुकुना ने एंजल्स को भी हटाया। बट यहाँ से हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि एंजल्स एक्चुअली में है कौन, बिकॉज उनके पास्ट के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं। बट या एनिमे के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है एंजल को, जिसको सुकुना ने चोमो बना दिया एकदम से। और उसके बाद आगे क्या हुआ हम लोगों को पता है, डोंट वांट टू रिपीट दैट। अब आगे हम लोगों को ये भी पता चला सुकुना ने एकदम टॉप सुगावारा के बंदों को भी हराया। सुगावारा मतलब समझ रहे हो, सुगावारा नो मिचिजन, इसको जानते होगे शायद, या गोजो एंड युता के एंसेस्टर है ये। अब गोजो का पावर तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, उनके जो एंसेस्टर है तो तुमको पता होगा कितना ज्यादा पावरफुल था। बट स्टिल सुकुना ने अकेले ही पेल दिया। यहाँ पर गेगे ने जानबूझ के हम लोगों को पहले ये सारी चीजें नहीं बताया, बिकॉज अगर ये सारी चीजें पहले पता होता तो हम लोगों को पता लग जाता गोजो वर्सेस सुकुना फाइट में जीतने कौन वाला है। तो यह जानबूझ के जो हमारे सुकुना ने पास्ट में क्या कांड करके रखा है, किसके साथ करके रखा है, कौन सा क्लैन के साथ करके रखा है, सब कुछ छुपा के रखा था। गोजो मर गया, फिर सारे के सारे चीजें उसने रिवील किया। गेगे प्लेड वेल यार। फिर आगे कुछ पैनल से जहाँ पर फाइट होती है बिटवीन सुकुना एंड काशिमो, जिसको मैं एनिमेट होती है ऑफ कोर्स देखना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पर सुकुना अपने ट्रू फॉर्म के साथ हैंड टू हैंड बैटल कर रहा है, जिसको एनिमेशन में ऑफ कोर्स देखने में मजा आने वाला है। हम लोगों ने देखा काशिमो दूर से अपना कर्स्ट एनर्जी को यूज करते हुए अटैक करने लगता है, बट हमारा सुकुना बस हाथों से रोक देता है। समझ रहे हो, सुकुना अपने हाथों से उसका एकदम फुल फ्लेज अटैक रोक देता है। और हाँ भाई, इस वाले मोमेंट पर वो म्यूजिक बजता है और काशिमो को पता चल जाता है कि उसकी लग गई, उसका खेल खत्म है, उसने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया। 400 साल तक वेट किया अपनी मरवाने के लिए। फिर फाइनली हम लोग वो अटैक देखते हैं जिसे तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर गोजो को गाजर की तरह 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसका नाम है स्केल ऑफ द ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटर्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो स्केल ऑफ द ड्रैगन वर्ड है ये एक्चुअली में एक सुकुना ने खुद बोला या फिर उसके पेट में जो माउथ है उसने बोला। इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट मेरे को क्यों लगता है इट्स हिज स्टमक हु जस्ट टॉक, बिकॉज यहाँ पर वी ऑल नो सुकुना जो कैरेक्टर है हमारे गेगे ने उसको एकदम रियल लाइफ के जो जापानीज ओल्ड टेक्स्ट है वहां से उठा के रखा है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है 2 भाई थे, एक भाई दूसरे भाई को एब्जॉर्ब कर लिया और इसके साथ साथ ये वाला फॉर्म बन गया जिसका रियल लाइफ में नाम था र्यूमन सुकुना, जस्ट लाइक एनिमे। आगे तो अभी तक हम लोगों को एनिमे के अंदर दिखाया नहीं, बट मोस्ट लाइकली आगे फ्यूचर में दिखाने वाला। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना ने अपना डिसमेंटल को एकदम काशिमो के ऊपर फेंक के मारा, पूरी जमीन काटते हुए जा रहा था आगे। और ये देखने के बाद काशिमो ने डिक्लेयर कर दिया दिस इज द अटैक जिसने गोजो को 2 हिस्सों में काटा है। तो यहाँ पर तुम्हें जितने लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि गोजो को किस वाले अटैक ने यार किस तरह से यार 2 हिस्सों में काटा है, तो या दिस इज द अटैक जिसने गोजो को 2 हिस्सों में काट दिया है। डिफरेंस ये कि वो ऑफ स्क्रीन में हुआ और ये ऑन स्क्रीन। ये सुकुना का अपग्रेडेड डिसमेंटल है जो माहोरागा ने गोजो के लिमिटलेस को एकदम से अच्छे से अडॉप्ट करके माहोरागा ने सारे डेटा को गैदर किया है और उससे सुकुना ने इसको डेवलप किया। और यहाँ पर काशिमो वाज सो वेरी मच लकी कि वो इस अटैक से बच गया, बट उसका जो एक हाथ है वो खत्म है। आगे के पैनल में हम लोगों ने देखा सुकुना प्यार व्यार के बारे में बात करते कि ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखो मैं ये लब शब्द की बातों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे को पता है तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तुम सिंगल हो। सॉरी यार, ये पर्सनल अटैक था। अब यहाँ पर देखो सारे कैरेक्टर्स अगर सुकुना को बस ये लब शब्द के ज्ञान देते, सुकुना को नहीं चाहिए प्यार व्यार। द रीजन इज सिंपल, उसके पास 4 हाथ है भाई। और इन सब के बाद हम लोगों ने देखा वेस्ट ऑफ 400 इयर्स। सुकुना ने उसको जिस तरह से पेला वो देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। बुरा इसलिए नहीं लगा कि काशिमो को एक चैप्टर में हरा दिया, मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है कि काशिमो ने 400 साल बर्बाद किया है, अपनी वर्जिनिटी खराब कर दी, सेक्स लाइफ खत्म है उसकी। मतलब पूरे पैनल के अंदर मेरे को एक ऐसा मोमेंट नहीं दिखा जहां पर सुकुना को उसने थोड़ा खरोच दिया है, सुकुना को थोड़ा डैमेज किया है। मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा कि काशिमो कुछ करने वाला है। 400 साल तक इसने अपने कस्ट टेक्निक को यूज नहीं किया, तो इट वाज सो ऑब्वियस कि हम लोग थोड़ा तो यार प्रेडिक्ट करेंगे काशिमो से कुछ। चलो उसको मार नहीं देगा, तो ऑब्वियस था बिकॉज हमारा मेन कैरेक्टर वो नहीं है, बट एटलीस्ट उसको थोड़ा कमजोर बना देता, थोड़ा डैमेज दे देता, ताकि यूजी आके या फिर कोई और आके उसको हरा पाए। बट एक सिंगल खरोच तक नहीं, 400 साल बर्बाद भाई। बहन की भाई इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस हुआ ही नहीं भाई। गेगे डिड 110% डर्टी विद दिस कैरेक्टर, एकदम वेस्ट बना दे इसको। अब हम लोगों ने देखा सुकुना ने उसको फाइनल ब्लो दे दिया। अब काशिमो इज अबाउट टू डाई, मतलब मरने से 3 सेकंड पहले कुछ बातचीत जो करता है ना, काशिमो वही कर रहा था। काशिमो अपने रियल फॉर्म में था,
Kashimo saying, I'm sure many warriors have given heart and soul challenging you. They weren't doing to curse you. ये पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो। काशिमो बोल रहा जितने लोगों ने आज तक सुकुना के साथ फाइट किया वो सुकुना को मारने के लिए नहीं किया, उन लोगों ने अपनी ईगो, अपनी खुद की रिकॉग्निशन के लिए फाइट किया भाई। तो यहाँ पर दोनों चीज डिफरेंट है, उसको मारना डिफरेंट बात है और अपनी खुद की ईगो, अपनी खुद की रिकॉग्निशन और अपनी खुद की प्राइड के लिए उसको मारना डिफरेंट चीज है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा अभी तक जितने काशिमो के पैनल्स देखा हम लोगों ने, उनमें से ये पैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आगे काम आएगा। फिर आगे हम लोगों ने देखा काशिमो को सुकुना भी ज्वाइन करता है, बातचीत करता है, बोलता है प्यार व्यार एकदम बेकार है, मैं अपने मन से सब कुछ करता हूँ, अगर खाने का मन करता है तो मैं खाता हूँ, अगर सोने का मन करता है मैं सोता हूँ, किसी को मारने का मन करता है तो मैं मारता हूँ। सो बेसिकली सुकुना इज सेइंग उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में सब कुछ है, उसको जो मन करता है वो करता है, जो मर्जी वो करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, उसकी लाइफ अपने में मस्त है। सो दैट्स द रीजन सुकुना को ये प्यार व्यार की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों के लिए एडवाइस है, सिंगल रहो। अब तुम्हें से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि सुकुना काशिमो के साथ वहां पर क्या कर रहा है। इसका मतलब एकदम सिंपल है, काशिमो जो है वो मर चुका है, वो अपने आफ्टर लाइफ में जस्ट लाइक गोजो जो मरने के बाद एकदम सारे के सारे लोगों के साथ मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, वहां पर सारे के सारे बंदे थे। बट तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा कि वो गोजो के साथ इतने लोग थे, काशिमो के साथ क्यों नहीं है? आंसर इज सिंपल, काशिमो वाज ऑल अलोन थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ एंड दैट्स द सैड थिंग अबाउट काशिमो। उसके साथ अगल बगल में कुछ है ही नहीं, बिकॉज उसको भी ये लव शब्द का इशू था, उसके अंदर वो ईगो थी, वो इंसानों को देख नहीं सकता, उसको इंसान पसंद नहीं है, उसने अपने पूरी लाइफ अकेले गुजार दी। दैट्स द रीजन उसके आफ्टर लाइफ में वो अकेले ही है और सुकुना ने बस उसको थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन किया उसके साथ बातचीत करने के लिए। दैट्स इट। सो रेस्ट इन पीस काशिमो, व्हाट ए वेस्ट 400 इयर्स। आगे का पैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे हम लोग देखते हैं हमारे दो कैरेक्टर्स को, हिगारुमा एंड यूजी इटाडोरी। उनको देखने के बाद सुकुना बोलता अब तुम लोग क्या उखाड़ोगे मेरा। अब आगे नेक्स्ट वीक ब्रेक और इतना तुम लोग पक्का श्योर हो जाओ कि नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर गेगे 4 ने वाला। एक चीज मैंने नोटिस किया, जेजेके के अंदर जब एक साइड को ज्यादा डोमिनेट करने लगते हैं, फिर हम लोग को लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर जीतने वाला, जैसे गोजो के साथ हुआ। फिर अगले ही चैप्टर में ब्रेक आने के बाद यार कुछ अलग ही हो जाता है, जैसे गेन गोजो के साथ हुआ भाई। एंड यहाँ पर हम लोग को भी लग रहा है सुकुना इज कंप्लीटली ब्रोकन, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, सामने ब्रेक है। और आगे मेरे को लग रहा है गेगे इज कुकिंग समथिंग, बिकॉज वहां पर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो यार सुकुना के साथ फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। यूता जिसके पास इंसान अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, और वहां पर माकी भी है जिसके स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, एकदम सब लोग को अकेली मार के रखा है ज़ेनिन क्लैन के। तो उन दोनों को पिक ना करके यहाँ पर गेगे ने पिक किया यूजी इटाडोरी एंड हिगुरामा। और यहाँ पर ही मोस्ट लाइकली सब कुछ सेटल होने वाला है, बिकॉज हमारा जो इटाडोरी है ही इज बाइटिंग हिमसेल्फ, और इसके हाथों पे अगर ठीक से नजर डालोगे तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है ये ऑलमोस्ट सुकुना की तरह बनते हुए जा रहा है। क्या इसका मतलब फाइनली हमारे गोजो ने जो बोला वो सच होने वाला है। यूजी के अंदर धीरे धीरे सुकुना का कर्स टेक्निक आने लगेगा, और वहां पर बहुत पहले शोको ने भी बोल के रखा है धीरे धीरे यूजी इटाडोरी एक कर्स ऑब्जेक्ट बनता हुआ जा रहा है। और अभी सुकुना ने यूजी की बॉडी छोड़ दी, दैट मींस यूजी मोस्ट प्रोबब्ली अपनी जो कर्स टेक्निक है वो एकदम डेवलप कर लिया। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली हमारे यूजी ने यार सोल मैनिपुलेशन का कुछ ना कुछ बढ़िया चीज सीख लिया, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है सुकुमो ने चोजो को वो सोल मैनिपुलेशन बुक दिया था और हमारे चोजो ने वो बुक यूजी को दिया था। तो मोस्ट प्रोबब्ली हमारे यूजी ने सोल मैनिपुलेशन वाली वो बुक को रीड किया एंड वहां से कुछ सीख लिया, बिकॉज हम लोगों ने पास्ट में देख कर रखा है हमारा जो यूजी है वो कुसाकावा के साथ ट्रेनिंग करता और वहां पर उसने बॉडी को स्वैप किया था। आई होप तुम लोग को याद है। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, और जो वो बुक है ऑफ कोर्स यार वहां से कुछ ना कुछ तो हमारा यूजी सीख के रखा है। ये छोटी मोटी डिटेल जो है ये राइटर ने एवरी नहीं लिखा है, फ्यूचर में ये सारी चीजों को बढ़िया रोल प्ले करना था, जो मेरे को लग रहा है कि अभी दिस इज द टाइम जहां पर ये सारी चीजें काम करना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों को पता है यूजी की जो बॉडी है इसके अंदर बहुत खतरनाक स्ट्रेंथ है, उसको मेन कैरेक्टर का टाइटल एवी नहीं मिला। और ये जुजुत्सु काइसेन एनिमे है ना, दिस इज द ओनली एनिमे जहां पर सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर को इग्नोर किया गया। मतलब एक पॉइंट पर हम लोग भूल ही गए थे कि मेन कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, बट फाइनली गेगे इसको पर काम कर उसको पावर अप करने वाला है। और साथ में हिगुरामा है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो अभी एकदम जाके अपना डोमेन एक्सपेंशन एकदम करने वाला है। और उसका डोमेन एक्सपेंशन तुम लोगों को पता है, क्राइम किया, कौन सा किया, नहीं किया, अगर तुम गिल्टी साबित हो गए तो खत्म। और यहाँ पर तुमको पता है सुकुना यहाँ पर गिल्टी होने वाला है, गिल्टी होने के साथ साथ सुकुना गोना लॉस हिज कर्स टेक्निक। अब मेरे को पता है तुम लोग बोलने वाले हो अगर हिगुरामा अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करे फिर सुकुना भी यूज करके उसको तोड़ सकता है, बट यहाँ पर मत हिगुरामा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर तुम लोग कोई वायलेंस नहीं कर पाओगे, ये तो रूल है भाई, मांगा के अंदर ऑलरेडी रीड करके रखा। तो अभी मेरे को लगता है दैट्स द रीजन गेगे ने यहाँ पर हिगुरामा की एंट्री करा दी। बाकी सुकुना को डिफीट तो एकदम से नहीं कर पाएंगे यार, बिकॉज बहुत टाइम लगने वाला है यार। गोजो को हराया, फिर काशिमो को हराया, और यूजी के लिए एकदम सुकुना को हराना इज नियरली इम्पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर प्लॉट आर्मर, जो ऑफ कोर्स बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। दैट्स द रीजन कि सुकुना हारने वाला है। प्लॉट आर्मर भाई तुमको पता है दैट्स द ओनली थिंग जो बचा, नहीं तो सुकुना को कैसे हराएगा, कोई रास्ता ही
ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं फैंस जो है वो डिसअपॉइंट होने वाला है, बिकॉज एकदम से यूजी आएगा, पावर अप हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग से टाइम देना चाहिए था। ये पूरे फाइट के पहले हमारे मेन कैरेक्टर पे फोकस करना चाहिए उसको बिल्डअप करने के लिए, नहीं तो भी हम लोगों को लगेगा कि एक फाइट के अंदर इसकी पावर अप हो गई और सब खत्म, तो कहीं ना कहीं फैंस थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। बट प्लॉट आर्मर बढ़िया काम करने वाला। और ये मत भूलो कि वहां पर सुकुना का एक फिंगर अभी भी वहां पर जिंदा है, वो भी सुकुना को हराने के लिए बढ़िया काम करने वाला है। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है केंजाकू जो है वो सुकुना को बैक स्टेप करेगा फॉर श्योर, बिकॉज दो विलेन एक साथ नहीं रह सकते, ये हम लोगों को पता है। और केंजाकू को दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। आगे अगर सुकुना हारने वाला है तो अपने वेसल से हारने वाला है, अपने कर्स टेक्निक से ही हारने वाला है। और मेन कैरेक्टर को शाइन करना था तो वो शाइन करने वाला है इन दी एंड। बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट चैप्टर 4 ने वाला है। और तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार किसकी वेट कर रहे हो? अंगूठा लगा दो, पैसे नहीं लगता है। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के पास जो घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे एनिमे रिलेटेड वीडियो वगैरह लाता रहता है। चले वाले वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।